यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुएब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत की। उनका कहना है कि चुनावी टिकट समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को ही टिकट दे, जिससे गरीबी हटे और गरीब नहीं। जहां पर मुस्लिम की आबादी 1.5 लाख से ज्यादा है, वहां पर मुस्लिम के कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए उतारें, जिससे आने वाली सरकार गरीब मजदूर, गरीब किसानों की मदद कर सके। लखनऊ से हमारे सहयोगी नबी अहमद की रिपोर्ट। मैं शुएब अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन। आज मैंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य था, मैं आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में जो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उनसे मुस्लिम बाहुल सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवारों के उतारने की मांग करता हूँ। इसमें जो इलेक्शन का चल रहा है, टिकट वगैरह जो दिए जा रहे हैं मुस्लिम को, उसमें क्या राय है आपकी? मैं कह रहा हूँ कि मेरी प्रमुख मांग यही है कि जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, उन सीटों पे मुस्लिम समुदाय की दावेदारी बनती है और समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को वोट देता है, तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समुदाय की दावेदारी पे विचार करना चाहिए। जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, उसमें दूसरे समुदाय के नेताओं को लाके स्थापित नहीं करना चाहिए। सर, ये समाजवादी पार्टी सरकार सामान्य आ जाती है तो वो क्या लोगों के लिए कर सकती हो, क्या करेंगे? नहीं, अभी हम लोग सरकार बनने या सरकार बनने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, ना बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। अभी चुनाव पहले फेज में है, अभी चुनाव की घोषणा हुई है, अब राजनीतिक पार्टियां टिकट बांटेंगी। तो हमारी अभी हमारा जो मुतालबा है, जो हमारी डिमांड है समाजवादी पार्टी के से ये है कि जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, जहां पे मुस्लिम वोटों की संख्या 40-50 हजार से ज्यादा है और 1.5 लाख तक एक विधानसभा सीट पे मुसलमान है, तो उन विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी के द्वारा अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं को टिकट देना चाहिए। मैं अखिलेश यादव जी से ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझको टिकट दे दो, ना मैं अपने लिए टिकट मांग रहा हूँ, ना मैं अपने किसी जानने वाले के लिए टिकट मांग रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में अगर कोई मुस्लिम नेता है तो आप उसको टिकट दीजिए, लेकिन मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अगर मुस्लिम नहीं होता है तो इसका मैसेज गलत जाएगा, जिसका खामियाजा आपको और आपकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि अभी अखिलेश यादव जी ने बोला था कि जो भी बिजली का बिल वगैरह का जो भी है, ये सारे मुद्दे, बिजली के बिल के मुद्दे हमारे समुदाय का नहीं है, तो सबके लिए है। आपने मेट्रो बनाई, मुसलमानों के लिए तो नहीं बनाई। आपने एक्सप्रेसवे बनाया, मुसलमानों के लिए तो नहीं बनाया, सबके लिए बनाया। मैं बात कर रहा हूँ कि जो समुदाय, जो भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है दलितों से बदतर हालत में है, उनके लिए आपने क्या किया, आप ये बताइए। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, 5 साल बहुमत की सरकार चलाई, 5 काम बताएं जो मुस्लिम समुदाय के हित के लिए किए हो। कल मैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए तैयार हूं, उनका झंडा जिंदगी भर लेकर चलूंगा। क्या लगता है कि भाई, मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर शरीर का कोई भाग खराब है तो आप उसको काट थोड़ी ना देंगे। अगर मुस्लिम समुदाय की हालात, सामाजिक हालत खराब है तो उसका जिम्मेदार जिन्होंने 4-4 बार सरकार बनाई मुस्लिम वोटों से, वो नहीं है क्या? भाजपा क्यों उसकी जिम्मेदार है? ना भाजपा को मुस्लिम वोट देता है, ना भाजपा मुस्लिम के लिए कुछ करती है। सर, ये जो फाउंडेशन आप चला रहे हैं, आपका ये जो यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन, इसमें यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन 100% 100% गैर राजनीतिक संस्था है। मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं, मेरा कोई भी पदाधिकारी या सदस्य चुनाव लड़ने नहीं जा रहा। हम लोग सिर्फ राजनीतिक जागरूकता फैलाने का काम कर। भाई, मेरा सवाल जहां से हम चले थे, मैं फिर से वो सवाल दोहरा देता हूं। लखनऊ मध्य विधानसभा पे करीब 1,40,000 मुस्लिम वोटर हैं, तो इस सीट पे क्या मुस्लिम समुदाय की दावेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता को ऐसी सीट पे ले आके चुनाव लड़ा सकते हैं जहां पे 1 लाख से ज्यादा यादव वोटर हो? सर, इसमें क्या चाहते हैं? मैं सीधी सी मांग है, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी चुनाव की घोषणा हुई है, अब पार्टियों के द्वारा टिकट बांटे जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इनसे मेरी मांग ये है कि टिकट बांटते समय मुस्लिम बाहुल सीटों पे मुस्लिम उम्मीदवारों की दावेदारी को ध्यान में रखें, उन पे विचार किया जाए।
उनको टिकट दिया जाए, उनको लड़वाया जाए, उनको जीत के विधानसभा में बैठाला जाए जिताल।